हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिटी बैंक की, जो कि भारत से अपने रिटेल बिजनेस में एग्जिट करना चाह रहे हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक्सिस बैंक इसमें फ्रंट रनर हो सकता है, जो कि इनके रिटेल बिजनेस को एक्वायर कर सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या एक्सिस बैंक का शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक के बैकग्राउंड की बात करें, तो सिटी बैंक ने आज से 119 साल पहले यानी कि 1902 में कोलकाता से अपने भारत में ऑपरेशंस की स्टार्ट की थी। और इसकी आज की डेट में 35 ब्रांचेस हैं और 4000 से ज्यादा इनके कंज्यूमर बैंकिंग में एम्प्लॉइज हैं। इन्होंने इस साल 16 अप्रैल को अनाउंस किया था कि ये एशिया और यूरोप के 13 देशों में से अपने जो कंज्यूमर और रिटेल ऑपरेशन है उनसे एग्जिट कर जाएंगे। और इन 13 देशों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं: ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम। और अब अगर बात की जाए सिटी बैंक के पोर्टफोलियो की, यानी कि अगर इनके कोई रिटेल बिजनेस को खरीदता है तो उसको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो ये प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी हैं भारत में, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनको लॉस हो रहा है इसलिए एग्जिट कर रहे हैं। ये एक प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइजी हैं। और अगर इनके मेन बिजनेसेस की बात की जाए तो ये क्रेडिट कार्ड्स में है, रिटेल बैंकिंग, होम लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और मार्च 2021 के हिसाब से अगर इनके कस्टमर की बात की जाए तो इनके पास 25 लाख रिटेल कस्टमर्स थे, 12 लाख इनके बैंक अकाउंट्स थे और 27 लाख इनके क्रेडिट कार्ड इशू हो रखे थे। और अगर इनके मार्केट शेयर की बात की जाए तो लोन्स के मामले में इनका मार्केट शेयर 0.6% है और डिपॉजिट के मामले में 1.1%, और ये अक्टूबर 2021 का डेटा है। और अगर क्रेडिट कार्ड इशुअर के मामले में देखें तो ये सिक्स्थ लार्जेस्ट प्लेयर है। आप यहाँ पे टॉप प्लेयर्स देख सकते हैं। पहले नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पे एसबीआई कार्ड्स, तीसरे में आईसीआईसीआई बैंक, चौथे में एक्सिस बैंक, पांचवें पे आरबीएल और छठे नंबर पे आते हैं सिटी बैंक। और इनका जो मार्केट शेयर है वो 4.2% है क्रेडिट कार्ड इशू करने के मामले में। और सीएलएसए के एस्टीमेट के हिसाब से जो इनकी क्रेडिट कार्ड बुक है वो लगभग 9000 करोड़ की हो सकती है। इनका जो क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, हालांकि उसमें डिक्लाइन देखा गया है जब से इन्होंने अपना एग्जिट अनाउंस किया है। और ये तब है जबकि इस टाइम पे दूसरे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। और उसका रीजन ये है कि आरबीआई ने एचडीएफसी के ऊपर बैन लगाया हुआ था कि वो नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ये बैन लगभग 8 महीने तक रहा था। तो इस बीच में जो दूसरे प्लेयर्स थे क्रेडिट कार्ड के मामले में उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। लेकिन सिटी बैंक का जो बिजनेस है इस पीरियड में डिक्लाइन किया है। हालांकि इनका लोअर मार्केट शेयर होने के बाद भी जो इनकी बुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो इनके कस्टमर्स हैं वो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, इनके पास कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है और इनका जो कार्ड पे स्पेंडिंग है वो हाई स्पेंडिंग होती है। इनकी स्पेंडिंग की अगर बात की जाए तो वो नॉर्मल जो एवरेज होती है कार्ड पे स्पेंडिंग दूसरे कार्ड्स पे, उनके मुकाबले में इनके कार्ड पे 15 से 25% ज्यादा स्पेंड किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली इनके जो कस्टमर है वो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं। और अगर इनकी लोन बुक की बात की जाए तो मार्च 2021 में इनकी 68,800 करोड़ की लोन लोन बुक थी। और उसमें से 28,000 करोड़ के रिटेल लोन्स थे, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेजेस और पर्सनल मॉर्गेजेस शामिल थे। और अब अगर हम इस मामले में लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक फ्रंट रनर हो सकता है, जो कि सिटी इंडिया की रिटेल और क्रेडिट कार्ड की एसेट्स को एक्वायर कर सकता है। और ये डील 2 बिलियन यूएस डॉलर की हो सकती है, जो कि ऑल कैश ट्रांजैक्शन डील होगी। और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि एक्सिस बैंक सिटी बैंक के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर सकता है। और अगर ओवरऑल बिडिंग की बात की जाए तो इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दो अन्य बैंक थे एक्सिस बैंक के अलावा जिन्होंने की बिड में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि हर कोई मान रहा था कि एचडीएफसी बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बट उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके अलावा डीबीएस इंडिया ने भी लास्ट मिनट पे ड्रॉप आउट कर लिया था और उन्होंने अपनी बिड सबमिट नहीं की थी। तो फाइनली तीन बैंक्स ने सबमिट की थी और उसमें से लग रहा है कि एक्सिस बैंक इस रेस में काफी आगे चल रहा है अभी के लिए। और सिटी बैंक भी कोशिश कर रहा है कि जो ये डील है ये दिसंबर एंड से पहले फाइनलाइज हो जाए। और अब अगर बात की जाए कि भाई सिटी बैंक की इंडिया की एसेट्स में और कौन कौन से बैंक इंटरेस्टेड हो सकते थे, तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि एचडीएफसी बैंक इनकी बिड में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वो लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशुअर है इंडिया में। और अगर वो इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस को एक्वायर करते तो ओवरऑल उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता।
लेकिन जानकार ये मान रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड कस्टमर हैं उनके पास एचडीएफसी बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है, तो इनके लिए ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं थी। दूसरे नंबर पे अगर हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड की बात करें जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि क्रेडिट सिटी बैंक ने कंडीशन लगाई थी कि जो भी इनको एक्वायर करेगा उनको इनके जो रिटेल बिजनेस के एम्प्लॉइज हैं उनको भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और नॉर्मली मल्टीनेशनल कंपनी में जो कॉम्पनसेशन होता है वो हायर साइड पे होता है, तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए उसको मैच करना मुश्किल होता, तो उनके लिए ये डील ब्रेकर बना। और अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उसका माना जा रहा था कि वो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे, और उसके रीजन ये थे कि पहला पहला तो उनका जो रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइजी बिजनेस है उसको अभी वो ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड बिजनेस में वो अपने सभी कॉम्पिटिटर से काफी पीछे हैं, वो टॉप 6 में भी नहीं आते हैं। तो अगर वो इसको एक्वायर करते तो इस स्पेस में वो अपने आप को ग्रो कर सकते थे। और इसके अलावा उन्होंने पीछे आईएनजी बैंक को सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया था, तो उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस भी था। लेकिन माना जा रहा था कि वो थोड़े टाइम पहले तक तो फ्रंट रनर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया क्योंकि उनको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था 2 बिलियन यूएस डॉलर का। और अब अगर बात की जाए एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक भारत की फोर्थ लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशुअर कंपनी है। तीसरे नंबर पे आता है आईसीआईसीआई बैंक जिनके की लगभग 1.2 करोड़ कार्ड इशू हो रखे हैं। और चौथे नंबर पे एक्सिस बैंक जिनके की 77 लाख कार्ड इशू हो रखे हैं। हालांकि सिटी बैंक के बिजनेस को एक्वायर करने के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक से तो आगे नहीं निकलेंगे, यानी कि इनकी रैंकिंग अभी भी नंबर 4 ही रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो इनका एवरेज कार्ड स्पेंड है वो इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि सिटी बैंक का जो स्पेंड पर कार्ड है वो काफी अच्छा है। और इससे पहले एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज को एक्वायर किया था जो कि डिजिटल पेमेंट्स कंपनी है। और इसके अलावा हाल फिलहाल में उन्होंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ हिस्सा खरीदा है। इसके अलावा अगर हम कुछ और रीजंस की बात करें कि भाई इनकी असेट्स में बहुत ज्यादा बैंक्स क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो एक रीजन ये हो सकता है कि जो सिटी बैंक है वो अपनी कॉस्ट कंट्रोल में एक्सट्रीमली एफिशिएंट है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन जब भी कोई एक बैंक दूसरे बैंक का पोर्टफोलियो एक्वायर करता है तो वो उम्मीद करता है कि या तो वो उसमें कॉस्ट रिडक्शन करके फायदा उठा पाएंगे, या जो लोन वो पिकअप कर रहे हैं दूसरे बैंक से उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा। लेकिन सिटी बैंक के केस में ये दोनों ही चीजें नहीं है, क्योंकि जो उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो सबसे लोएस्ट है। वो क्योंकि वो सेविंग रेट पे 2.5% का इंटरेस्ट देते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके अलावा अगर लोन्स की भी बात की जाए तो उनके जो हाउसिंग लोन है वो मोस्ट कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि वो जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं उसके साथ साथ वो अपने दूसरे प्रोडक्ट भी उन्हीं कस्टमर को बेचते हैं, तो उससे वो फायदा लेते हैं। लेकिन इसके चलते वो अपने जो लोन्स हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव रेट पे देते हैं। तो यानी कि जो भी बैंक इनके बिजनेसेस को एक्वायर करता है उसको ना तो कॉस्ट कटिंग में ज्यादा स्कोप है, ना ही उनको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा इनके लोन पोर्टफोलियो पे। इसके अलावा एक और रीजन ये हो सकता है कि जो सिटी ने अनाउंस किया था कि ये भारत में अपने बिजनेस को एग्जिट करेंगे रिटेल को, उससे पहले उन्होंने बायर नहीं ढूंढा। अगर वो पहले बायर ढूंढते और फिर अपना एग्जिट अनाउंस करते तो वो बेटर होता, क्योंकि उन्होंने जैसे ही एग्जिट अनाउंस किया तो कंपनी के जो कुछ एम्प्लॉइज हैं, की एम्प्लॉइज, वो छोड़ के चले गए। इसके अलावा कुछ हाई नेटवर्थ कस्टमर्स ने भी इनको छोड़ दिया। हालांकि ये सब होने के बाद भी सरप्राइजिंगली इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। हालांकि उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन ज्यादातर कमी एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इस वजह से आई है क्योंकि ये मास्टर कार्ड और एमएक्स कार्ड इशू करते हैं, और उसमें आरबीआई ने पीछे बैन लगाया था जिसकी वजह से ये फ्रेश कार्ड उतनी तेजी से इशू नहीं कर पाए जितना ये पहले करते थे। और अब अगर बात की जाए कि क्या इस डील से एक्सिस बैंक को फायदा होगा और हमें इसका शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में इन्होंने 14% की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 3 महीने में इनका शेयर 16% से भी ज्यादा गिरा है, और पिछले एक वीक में भी ये लगभग 6% से ज्यादा गिरा है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो शेयर खान ने पिछले वीक इनका टारगेट 940 का दिया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 997 बताते हैं, हायर साइड पे 1170, लोअर साइड पे 830 के आसपास। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 666 पे हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है और अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी बहुत नीचे पे अवेलेबल है। तो यहाँ से अगर मिनिमम अपसाइड भी बात की जाए तो लगभग 20 से 25% दिखती है, और ऑन द हायर साइड लगभग 75% की अपसाइड नजर आती है।
और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप बैंक है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अगर इनका वैल्यूएशन देखा जाए तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और अगर इनके पीयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बात की जाए थोड़ी लोअर साइड पे है, लेकिन अदरवाइज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्ट्रांग है, ओवरऑल बैंक काफी स्ट्रांग है, और इनके जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट है वो भी काफी अच्छे रहे थे। तो मुझे कोई रीजन नहीं नजर आता कि इनका शेयर क्यों इतना गिर रहा है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये शेयर डेफिनेटली करंट प्राइस पे भी लिया जा सकता है, और अगर कोई करेक्शन आए तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। और अगर ये डील फाइनली मेटेरियलाइज होती है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ मीडिया में ही है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन बताई जा रही है कि ये डील एक्सिस बैंक ही जीतेगा। और अगर ये डील होती है तो आने वाले टाइम में इनको इससे भी काफी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है इनके शेयर्स को ग्रैब करने का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।